बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम बढ़िया और मज़ेदार बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट डोनट की रेसिपी आज मैं आप लोगों को बनाने का मुकम्मल तरीका बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दें, आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने डोनट्स, उसके लिए मैंने ये 1 कप जो है नीम गर्म पानी लिया है। इसको मैंने पहले से गर्म कर लिया था। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है नमक डाल देती हूँ और 1 टेबलस्पून भर कर इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। और इसके अंदर अब मैंने 1 चम्मच ईस्ट डाल दी है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से इसके अंदर हल कर लेंगे। नीम गर्म पानी लेने का मकसद ये होता है कि जो हमारा ये बैटर जो हमने बनाना है वो ये पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और इसको हम लोग राइस होने के लिए 10 मिनट तक रख देते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। इसको मैं मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। अब मैंने अपना प्यारा सा बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं 1 कप ये मैदे का डाल दिया है और 1 कप मैं और मैदे का ले लेती हूँ। 2 कप मैंने मैदा इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैंने पहले से अच्छी तरह से छान कर रख लिया था। इसको छाने बगैर बिल्कुल भी आप लोग यूज़ ना किया करें। अब जो हम लोगों ने पहले लिक्विड बना कर रखा था वो मैं ये मैदे के अंदर डाल देती हूँ और इसको चम्मच की मदद के साथ हम लोग अच्छी तरह से हल कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से करके अब मैं इसको अपने हाथ के साथ अच्छी तरह से डो बना लेती हूँ। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं कोई वीडियो को आप लोग कम से कम 4 से 5 मिनट तक तो ज़रूर देखा करें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक किया करें और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब देखें, इस तरह से करके हम लोग ये डो को गूँध लेते हैं और इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ आधे घंटे के बाद। हमारी डो जितनी अच्छी बनेगी हमारे डोनट्स उतने सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आधा घंटा हो चुका है और हमारी जो डोनट्स की डो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब इसके मैं 2 पेड़े कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं, इसके मैंने इस तरह से करके पेड़े कर लिए हैं। अब इसकी हम लोग रोटी बेल लेते हैं। रोटी आप जिस तरह से मर्ज़ी चाहे बेल सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको बाद में कटिंग करनी है। ये देखिए, हमारी जो रोटी है वो बन चुकी है। अब इस तरह से करके आप लोगों ने कोई सा भी गिलास या कप वगैरह ले लेना है और उसके इस तरह से स्मॉल साइज़ में हम लोगों ने डोनट्स बना लेने हैं। अब इस रोटी के ऊपर जितने भी हमारे डोनट्स तैयार होते हैं हम लोग इस तरह से बना लेंगे। घर में कोई भी चीज़ आप लोगों को सर्कल टाइप में मिल जाए, आप लोग वो आराम से ले लें और इस तरह से करके आप लोग ये डोनट्स की कटिंग कर लें। अब घर में कोई भी छोटा सा ढक्कन आप ले लें जो आपको बहुत आराम से मिल जाए। अब सेंटर में से इस तरह से करके हम लोग कटिंग कर लेते हैं। अब ये मैंने दूसरा जो हमारे पास पेड़ा था मैंने वो बेल लिया है। अब इसके साथ भी मैं सेम वैसे ही ग्लास के साथ कटिंग कर लेती हूँ। स्मॉल साइज़ में हम लोग अपने डोनट्स बना लेते हैं। बेकरी से ज़्यादा और मज़े के और ज़्यादा तादाद में घर पर डोनट्स तैयार हो जाते हैं और बहुत इजीली ये बन जाते हैं। इस तरह से करके आप लोग अपने बच्चों को घर पर ज़रूर बना के दिया करें और एक आसान रेसिपी है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखें, और बाकी का जो है इसको हम फिर दोबारा पेड़ा कर लेंगे और इसके मज़ीद हम लोग और डोनट्स बना लेंगे। अब इसको भी मैं सेंटर में से जो है वो सर्कल में इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखें कितने अच्छे हमारी जो है डोनट्स की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने एक
ट्रे ली है, ट्रे के अंदर मैंने मैदे के साथ उसको डस्ट कर लिया है और ये मैंने डोनट्स उसके अंदर रख दिए हैं। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये मज़ीद जो है डोनट्स और अच्छी तरह से राइज़ हो जाएं। ये देखें जी, माशाल्लाह से जो हमारे डोनट्स हैं बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो चुके हैं। अगर आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो आप देख सकते हैं। अब इसको जी हम लोग एक ऑयल की मैंने कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख ली है, फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है। ऑयल को हम लोग अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं और ऑयल इतना लेना है जिसके अंदर ये डोनट्स इजीली फ्राई हो जाए। अब देखें जी, ऑयल गर्म हो चुका है और बहुत आराम से एहतियात से इसके अंदर आपने डोनट्स को डालना है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं तो अगर आप इसको डालेंगे तो इसके ऊपर उंगलियों के निशान भी लग जाएंगे जो अच्छे नहीं लगेंगे। अब हम लोग इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। जब इसका कलर ब्राउन या गोल्डन जिस तरह का आप लोगों को अच्छा लगता है वैसा आप लोग बना लें। इसको 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 1 मिनट के बाद हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे। अगर आप लोग पहले छेड़ देंगे तो ये जो डोनट्स हैं वो टूट जाएंगे। अब देखें, मैं इनकी साइड चेंज कर देती हूँ। इस तरह से करके इनकी मैं साइड चेंज कर देती हूँ। एकदम मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारे डोनट्स जो हैं वो तैयार होने वाले हैं और ये इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। डोनट्स को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। डोनट्स का कलर देखें कितना अच्छा आया है और ये बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसको मैं ऑयल के अंदर से निकाल लेती हूँ और ये जो हम लोगों ने और डोनट्स लिए थे अब उनको मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, अब आप लोगों ने कोई सी भी चॉकलेट ले लेनी है जो आपको बहुत इजीली मिल जाए। इसको आप लोगों ने एक प्याली के अंदर या बाउल के अंदर डाल के गर्म पानी करना है और उसके अंदर इसको रख के आपने बहुत अच्छी तरह से मेल्ट कर लेने हैं जिस तरह से मैंने। अब इस मेल्ट की हुई चॉकलेट को हम लोग अपने डोनट्स के ऊपर लगाएंगे और लगाने के बाद हम लोग ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे जो डोनट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसको मैं अब 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दूँगी ताकि जो चॉकलेट है वो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से लग जाए। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।